हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 11 है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, हाइड एंड अनहाइड एंड डिलीट रो एंड कॉलम। कि हम एक्सेल में रो को और कॉलम को और इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमने रो को ऐड करना है तो हम रो को ऐड किस तरह से करेंगे। अगर हमने रो को डिलीट करना है तो हमने रो को डिलीट किस तरह से करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल में रो को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, रो को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं और रो को ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो फिर चलें अपने एक्सेल की तरफ। ठीक है, ये देखें, ये मेरी पिछली क्लास है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम रो को ऐड कैसे कर सकते हैं और रो को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये देखें, अब ये फुल शीट मेरी तैयार है तो मैं अब ये देखें, ये है फादर नेम। अब इधर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और नोट्स बन जाए, मतलब कि एक और कॉलम बन जाए। तो वो मैं किस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं पूरा डिलीट तो करने से रहा क्योंकि मेरी मेहनत ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, ई पर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और इंसर्ट कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक पूरी कॉलम आ चुकी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे ऐड, यहाँ पर आकर रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इसे बैक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नोट, NOTE, नोट। तो ये देख सकते हैं आप, अब मेरे पास एक और कॉलम बन चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यार एक और कॉलम बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट। ठीक है, ये इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं मेरे पास दो कॉलम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं कॉलम। ठीक है, अब ये देखें, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर लें। इस तरह से आप जितनी मर्जी चाहें, ये देखें, 1 2 3 4। ठीक है, चारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक किया, नीचे आ रहा है इंसर्ट पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास कितनी कॉलम बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास 8 कॉलम बन चुकी है। ये देखिए, हमारा पेज बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल, अब आपने कॉलम, ठीक है, अब आपने रो को बड़ा करना है। मिसाल तौर पे अगर ये देखें, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो 3 है, यहाँ इससे पहले एक मेरे पास रो आ जाए। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं 3 के ऊपर एक और रो बन चुकी है। ठीक है, अब आपने फिर इसे सिलेक्ट करना है, इसी को पकड़ के आपने फिर इंसर्ट कर देना, तो हमारे पास 2 रो बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर क्लिक किया और राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास बेशुमार, ठीक है, रो बन रही है। तो मैं सिंपल ये देखें, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपने इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें मेरे पास ये 1 था, ये 2 3, ठीक है, ये 4 आया हुआ है। तो मेरे पास अब मैं काउंटिंग यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करता हूँ सिंपल और यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे मेरी काउंटिंग खुद ब खुद सही हो चुकी है। तो ये था तरीका रो को और कॉलम को इंसर्ट करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने डिलीट किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर आना है 10 पर, आप चाहते हैं ये रो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ डिलीट, यहाँ पर आप डिलीट क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं डिलीट हो चुकी है। ठीक है, 9 10 डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल आपने सारी डिलीट करनी है तो आपने सिंपल सबको क्लिक करना है, यहाँ तक आना है 3 तक। 3 करने के बाद आपने छोड़ देना है, फिर आपने यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है डिलीट, यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी सारी रो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह ही आपने यहाँ पर कॉलम डिलीट करने हैं तो आपने सिंपल सेलेक्ट कर लेना है L तक। ठीक है, और यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है और इंसर्ट। अब ये देखें इंसर्ट हो चुकी है ये। अब ये देखें इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा तक ये देखें आगे चला गया। ठीक है, अब मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सिलेक्ट करते करते वहाँ तक गया जहाँ तक मैं डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो वहीद, शाकिर और आयशा और सावा लिखा हुआ मैंने भी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सिंपल मैं डी पर आऊँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ये लिखा हुआ डिलीट, तो मैं सिंपल डिलीट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अभी मेरे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ रकम है जैसे 344, ठीक है, और 55, सॉरी, यहाँ पर 55 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 22, सॉरी, मैं इसे कट करता हूँ।
अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 4, ठीक है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना फार्मूला लगाता हूँ, सम का फार्मूला, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं सम का फार्मूला इज इक्वल, आपने सम लिखना है, सम के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर देनी है, उसके बाद आपने सीधा सीधा इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपने एंटर कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जमा हो चुका है, ठीक है। एंटर, ये हमारे पास आ चुकी है कि हमारी कितनी वैल्यू है। अब मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अब ये देखें, ये मैंने आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दी है, मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने क्यों किया ऐसा। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इन तीनों को मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को ऐड किया है तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ऐड करने के बाद। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अब ये देखें, अब आप चाहते हैं कि यार मैं एक रो, जो हमारे पास ये है ना रो है, ये है रो, हम चाहते हैं कि यार मैं एक ना फॉर एग्जांपल मैं एक रो बनाना भूल गया हूँ, यहाँ पर मैंने एक और नंबर ऐड करना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने तो गलत हो गया। अब मैं इन तीनों को डिलीट थोड़ी करूँगा कि मैं यार इन सबको डिलीट करके फिर दोबारा बनाता हूँ, नहीं, मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक, ये लिखा है इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक और बन चुकी है, ठीक है, ये रही हमारे पास एक और रो बन चुकी है। तो ये देखिएगा अब सिंपल हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पर अपनी वैल्यू ऐड करनी है। देखिए जैसे आप देखेंगे 5 4 4 3 है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं 2 डिजिट और ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड हो चुका है, 5 4 4 5 हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 7 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ, तो आप ये देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 7, ये देखिए हमारी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो रही है। ये तरीका था कि आपने इंसर्ट, ठीक है, कैसे करना है। तो अब ये देखें, अब आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, तो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं 5 5 5, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लेते हैं 4 2, ये हमें एक वैल्यू जनरली वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, ये रहा वैल्यू ले ली हमने। अब हमने ऐड करते हैं, इज इक्वल, आपको फार्मूला तो याद है, सम करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्लोज ब्रैकेट कर देनी है, जो कि आपके पास शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो आ जाएगी। इन तीनों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये थी, ठीक है। 10,700 है ये वैल्यू, ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह मैं सेम आपको समझाना चाह रहा हूँ तो आप कैसे कर सकते हैं यार, हमें बार बार डिलीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ आपको समझाने की है। अब ये देखें, अब यार अब आप चाहते हैं मैं यहाँ पर एक और रो ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार कि मेरी एक और रो ऐड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर लिखा इंसर्ट, आप सिंपल इंसर्ट कर दे तो आपकी ये एक और आ चुकी है। ये देखिए ये हमारे पास 10,700 है, तो मैं यहाँ पर ना 300 और ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 300 ऐड करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है कि हमारी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हो जाना चाहिए 11,000, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं 11,000 हमारा आ चुका है, ठीक है। अब डिलीट किस तरह करना है, आपने सिंपल यहाँ से इन सबको सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिलीट कर दिया, ये रहा, ठीक हो गया। अब तो मैंने आपको अभी तक मैंने आपको बताया कि आप, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, एक मिनट, अभी तक मैंने आपको समझाया कि आप रो को और कॉलम को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप रो को और कॉलम को हाइड कैसे कर सकते हैं और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेरी क्लास है ना ये हाइड हो जाए, ठीक है, ये वाला जो मेरा कॉलम है ना ये हाइड हो जाए, क्योंकि जब मैं प्रिंट लूँ तो ये जो क्लास लिखा हुआ है और FSC 1 लिखा है, आईकॉम लिखा हुआ है, FSC पार्ट 1 लिखा है, आईकॉम 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे बिल्कुल शो ना हो, लेकिन ये मेरा फार्मूले में एक्सेल में मौजूद हो, ठीक है, लेकिन मुझे शीट पे या एक्सेल में शो ना हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देखें हाइड, मैं सिंपल यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी हाइड की ऑप्शन तो थी वो अब नहीं आ रही, हमारी क्लास बिल्कुल शो नहीं हो रही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अब मैं दोबारा फिर हाइड करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, अब देखें फॉर एग्जांपल आप भूल गए हैं,
आप ये मेरे पास तो ये मुझे शो हो रहा है ना, मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर क्लिक करूँगा डी के बाद और यहाँ पर छोड़ दूँगा तो ये देखें क्लास दोबारा वापस आ चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फिर इसे अनहाइड करता हूँ, हाइड करता हूँ। अब मैंने हाइड कर लिया यार, अब मैंने हाइड कर दिया, मैं भूल गया हूँ कि यार मैंने कौन सी चीज़ हाइड की थी, क्लास की थी या अकाउंट किया था या कॉन्टैक्ट किया था। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर सिंपल सबको सिलेक्ट कर लूँगा पूरी शीट। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी सीट जितनी भी हमारी शीट है ना सारी सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट हो गई है तो मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा ये सॉरी यहाँ पर आके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिख के अनहाइड, मैं सिंपल अनहाइड पर क्लिक करूँगा तो मेरी क्लास खुद ब खुद आ जाएगी अगर आप भूल जाते हैं तो। ठीक है, ये था हाइड और अनहाइड करने का तरीका। रो का भी बताता हूँ, रो का भी यही सिंपल है, यहाँ पर हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अनहाइड अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे किया तो ये अनहाइड हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब दोस्तों को समझ आई होगी, अच्छे तरीके से आई होगी। ये बहुत ज़रूरी है यार कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम किस तरह से अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और हमारा फार्मूला भी चेंज ना हो, हमें फार्मूला भी अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।